भगवद गीता, ज्ञान का एक अमर गीत, भगवान और इंसान के बीच एक पवित्र बातचीत। ये प्राचीन ग्रंथ जीवन बदलने की शक्ति रखता है। ये जिंदगी की बैटलफील्ड में नेविगेट करने का गाइड है। गीता का संदेश सबके लिए है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कोर से जुड़ता है। ये प्रकाश की किरण है जो इनर पीस और फुलफिलमेंट के रास्ते को रोशन करती है। गीता कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में शुरू होती है। युद्ध के केओस के बीच एक गहरी कॉन्वर्सेशन अनफोल्ड होती है। भगवान कृष्ण जो डिवाइन चैरियटियर हैं, अर्जुन को जो एक वॉरियर है और मॉरल क्राइसिस से गुजर रहा है, अपना ज्ञान देते हैं। ये डायलॉग समय से परे है और जिंदगी की चैलेंजेस के लिए टाइमलेस सॉल्यूशंस देता है। सोचो, अर्जुन एक कुशल आर्चर अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध में है। उसका दिल कांप रहा है। वो युद्ध के मकसद पर, कर्तव्य के मतलब पर सवाल उठाता है। डाउट उसके दिमाग को घेर लेता है। ये हमारे खुद के इंटरनल स्ट्रगल्स का आईना है। हम सभी अनसर्टेनिटी, डर और निराशा के पलों का सामना करते हैं। अर्जुन की डिलेमा ह्यूमन इमोशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाती है। हम प्यार और कर्तव्य, डर और करेज के बीच फंसे रहते हैं। गीता इन स्ट्रगल्स को मानती है। ये जिंदगी की रियलिटी से दूर नहीं भागती, बल्कि ये इन चैलेंजेस से ग्रेस और क्लैरिटी के साथ डील करने का तरीका बताती है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, वो धर्म, हमारे पवित्र कर्तव्य के महत्व पर जोर देते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि काम करो, रिवॉर्ड की इच्छा से नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से। अपना कर्तव्य निभाओ, वो कहते हैं, रिजल्ट से अटैचमेंट के बिना। ये मैसेज दिल को छू जाता है। हम अक्सर अपने एक्शंस के आउटकम में खोए रहते हैं। हम सक्सेस चाहते हैं, फेलियर से डरते हैं। गीता हमें सिखाती है कि अपने काम के फ्रूट से खुद को अलग कर लो। एक्शन पर, एफर्ट पर, इंटेंशन पर ध्यान दो। रिजल्ट अपने आप आएगा। गीता एक गहरा सच बताती है, आत्मा अमर है। ये अनबॉर्न, अनचेंजिंग और इंडिस्ट्रक्टिबल है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। ये नॉलेज हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। ये हमें पर्पस और पर्सपेक्टिव के साथ जिंदगी को अपनाने की अनुमति देता है। ये समझ हमारे आउटलुक को बदल देती है। हम सिर्फ फिजिकल बीइंग्स नहीं हैं, लिमिटेशन से बंधे हुए। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो इन्फिनिट जॉय और पीस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गीता हमें अपने ट्रू नेचर से कनेक्ट करने, अपने डिवाइन पोटेंशियल को रियलाइज करने का तरीका सिखाती है। सेक्शन 5, जीवन का संतुलन। जिंदगी ऑपोजिट्स का एक कांस्टेंट डांस है। खुशी और गम, लाभ और हानि, प्रशंसा और निंदा। गीता हमें इस ड्युअलिटी को इक्विनिमिटी के साथ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जिंदगी के स्टॉर्म्स के बीच शांत रहो। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनलेस हो जाओ। ये इनर पीस को कल्टीवेट करने के बारे में है जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से परे है। इक्विनिमिटी का प्रैक्टिस स्टेबिलिटी और रेजिलियंस लाता है। ये हमें जिंदगी के चैलेंजेस से ग्रेस और कंपोजर के साथ डील करने की अनुमति देता है। जब हम एक्सटर्नल इवेंट से स्वेड नहीं होते, तो हम इनर स्ट्रेंथ के वेल स्प्रिंग से जुड़ जाते हैं। सेक्शन 6, समर्पण की शक्ति। समर्पण एक ऐसा शब्द जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। गीता के कॉन्टेक्स्ट में समर्पण का मतलब कमजोरी नहीं है। ये कंट्रोल को छोड़ने, किसी हायर पावर पर ट्रस्ट करने के बारे में है। ये अपने एक्शंस और उनके फ्रूट्स को डिवाइन को ऑफर करने के बारे में है। ये समर्पण लिबरेशन की भावना लाता है। हम हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ देते हैं। हमें ये जानकर पीस मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं। ये फेथ का, खुद से बड़ी किसी चीज पर ट्रस्ट करने का जर्नी है। सेक्शन 7, आज के लिए एक गाइडिंग लाइट। गीता का विजडम समय से परे है। इसका मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना सदियों पहले था। मटीरियलिज्म और एम्बिशन से भरी दुनिया में गीता हमें हमारे ट्रू पर्पस की याद दिलाती है। यह हमें इंटेग्रिटी, कंपैशन और पर्पस के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। गीता मॉडर्न डे चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ऑफर करती है। यह हमें स्ट्रेस मैनेज करना, नेगेटिविटी से ओवरकम करना और एक कैओटिक दुनिया में मीनिंग ढूंढना सिखाती है। यह एक कंपस है जो हमें मीनिंग और फुलफिलमेंट वाली जिंदगी की ओर गाइड करता है। सेक्शन 8, अंदर का सफर। गीता सिर्फ पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है, ये एम्बार्क करने के लिए एक जर्नी है। ये अंदर देखने,
अपने बीइंग की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने का आह्वान है। ये सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन और अंततः सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। ये इनवर्ड जर्नी अवेकनिंग का प्रोसेस है। ये कंडीशनिंग की लेयर्स को शेड करने, अपने ट्रू नेचर को रीडिस्कवर करने के बारे में है। गीता इस इनर लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए मैप गाइडेंस प्रोवाइड करती है। सेक्शन 9, विजडम को अपनाओ। भगवद गीता एक गिफ्ट है, विजडम, गाइडेंस और इंस्पिरेशन का गिफ्ट। ये एक्शन का आह्वान है, पर्पस, मीनिंग और फुलफिलमेंट वाली जिंदगी जीने का आह्वान है। इसकी टीचिंग्स को अपनाओ, इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। गीता के विजडम में जिंदगी बदलने की पावर है। ये एक जर्नी है जो एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है। अंडरस्टैंडिंग की ओर एक स्टेप, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर एक स्टेप, अपने अंदर के डिवाइन को एम्ब्रेस करने की ओर एक स्टेप।